हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं अनुपमा में की बा आती है अनुपमा और बाबूजी से बात करके बहुत उदास हो जाती है और रोती है। बोलती है आपकी बेटी से आपको इतना प्यार है, लेकिन आपकी मैं पत्नी हूँ, लेकिन आपको मेरे से प्यार नहीं है, जो मुझे छोड़कर अपनी बेटी के पास रह रहे हैं, जैसे अनुपमा के पास बाबूजी रह रहे हैं। और रो रही है कि यहाँ पर मैं कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ मैं तकलीफ़ में नहीं रहती हूँ, रोती नहीं हूँ। कल दिन मुझे कुछ हो भी जाता तो यहाँ के लोगों को कुछ पता नहीं चला गया, और ये सोचकर बार रो रही होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बनराज का लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो चुका होता है। सुबह वर्कआउट, जूस, मतलब एकदम सा जैसे बदल ही गया है यहाँ बनराज का दिन। और यहाँ पर एक बिल्डर से बात कर रहा होता है। बिल्डर कुछ पैसे दिए रहते हैं, जो कि घर वालों को बोलने से मना करता है, क्योंकि वो जानता है पाखी तो उसका का नेचर कैसा है। लेकिन वो बहुत प्यार करता है अपने बच्चों से, और उनके लिए ही कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट करने के लिए उन लोग को नहीं बताना चाहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ आश्रम है अब अनुपमा का, वहीं आ जाता है अनुज। और अनुज अनुपमा इतने नज़दीक रह के भी वो मिल नहीं पाते हैं, और लेकिन एक दूसरे का उन्हें एहसास होता है। लेकिन यहाँ अनुज को देख के लगता है उसे कोई सुध-बुध नहीं है, लेकिन अनुपमा को यहाँ लगता है कि कोई तो है मेरे पास, जैसे अनुज का वो एहसास करती है। तब तक बाबा आ जाते हैं और बोलते हैं चलो, मंदिर निर्माण का सत्संग हो रहा है, तो वहाँ बहुत सारा कार्यक्रम है, तो वहाँ जाना होगा, वहाँ लेके चले जाते हैं। यहाँ पर आप किंजल को देख सकते हैं, घर के कामों में उलझी रहती है। अब जितने भी नौकर रख ले, आप जब तक नहीं उनको मैनेज करेंगे, नहीं सुपरवाइजर करेंगे, तो नहीं कोई अच्छा से करता है। नौकर नौकर ही होता है, और अपने घर का काम अपने जितना अच्छा से आप करेंगे वो कोई नहीं कर सकता। जो कि किंजल कर रही है, उसका हेल्प देख के टीटू कर रहा है, भाभी इतना अकेले कैसे करिए, मैं भी कर देता हूँ। और देखिए डिम्पी जी जो चल रही हैं एकदम लक्ष्य कदम, पाखी का जो आकर यहाँ दिन भर मोबाइल फॉलोवर्स उसी का बातें करते हैं। यहाँ टीटू बोलता है तुम भाभी का थोड़ा तो हेल्प करा दे, तो यहाँ बोलती है भाभी को तो शौक है, यहाँ नौकर है, क्यों नहीं नौकर को करने देती। यहाँ किंजल बोलती है चलो तुमको नहीं करना काम मत करो, बच्चे को जाकर बच्चे को देखती बच्चे क्या कर रहे थे। यहाँ बच्चे सोए हैं, तो किंजल गुस्सा करती है कि अरे बच्चे का स्कूल था, तुमको स्कूल भेजना चाहिए था, तुम सोए कैसे छोड़ सकती हो। तो वहाँ पर बोलती मैं बहुत थक गई थी, तो क्या करती, छोड़ दी मैंने। तब तक आ जाता है बनराज और बोलता है क्या हुआ, छोटे से क्लास में पढ़ते नहीं भी गए तो क्या हो गया, क्या आफत आ गई जो तुम इतना चिल्ला रही हो। और यहाँ पर किंजल और टीटू चुप हो जाते हैं, और बनराज फिर बोलता है कि तुम लोग ही कर देते ना, क्यों दूसरे को बोलना। तो यहाँ पर किंजल बोलती है पापा मैं कामों में उलझी थी। टीटू भी सुबह चला जाता है अपना डांस कोचिंग के लिए। तो यहाँ पर बनराज बोलता क्यों, उसको तो पापा बना था, उसका भी तो कोई फ़र्ज़ है, यहाँ दामाद नहीं बेटा बन के आया था तो वही कर देता, क्यों किंजल यहाँ पर डिम्पी को बोल रहा है। और डिम्पी देखिए फॉलोअर्स को देख के खुश हो जाती है, जाके बनराज के गले लग जाती है कि पापा देखिए इतना फॉलोअर्स, इतना लाइक। ये देख के टीटू बोलता है ये सब तो फॉलोअर, लाइक्स, पैसा, सक्सेस सब मेरे पास था भाभी, लेकिन मैं सब छोड़कर डिम्पी का प्यार के लिए आया था। लेकिन डिम्पी देखिए पैसे को देख कर एकदम बदल गई है, और सच में आज टीटू को कैसा लग रहा होगा वो जानता है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ का मैनेजर सब पे बरस रहा होता है कि आप लोग पार्टी फंक्शन कर रही हैं, यहाँ फंड नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग कर कैसे रहे हैं। और उसका समझ उस और इतना रूडली बोलता है कि सब पैसे तुम लोग इधर उधर कर रहे हो, दब मतलब कि झूठ मूठ का खर्च कर रहे हो, यहाँ पर सब तुम लोग को टैक्स भरना होगा, ये करना होगा, कोई नहीं भरेगा, यहाँ सर आएंगे, सब सर को हिसाब देना होता है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, आशा भवन कभी भी कुछ नहीं होगा, हमारी जिम्मेवारी है आशा जी का, ये जितने दिन तक हम लोग चलाए हैं आज भी चलाएंगे। और वो चला जाता है। यहाँ नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए अनुपमा सबसे वो हंसते खेलते बोलती है हम लोग ताली बजाते, यहाँ से नकारात्मक ऊर्जा जाके सकारात्मक में बदल जाएगी। और ये सब सुन के सब हंस रहे होते हैं, और थोड़ा तो कुछ दो पल की खुशी आती है। लेकिन अनुपमा फिर सोचने लगती है कि आगे हमको क्या करना होगा कि कुछ पैसे आए, टैक्स जमा हो, मतलब ज़रूरतें पूरी हो, वो सोच ही रहती होती है। तो वहाँ सागर बोलता है कि हो जाएगा अनुरी, कुछ भी नहीं टेंशन लो, सब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बगल में मंदिर है, सत्संग है, उसमें ही सोचते हैं वेटर का काम, वेटर नहीं कैटरिंग का काम कर लेते हैं। और यहाँ बात खत्म। यहाँ किंजल बच्चों को संभालने में परेशान है, बच्चे भी आजकल एकदम बानर सेना हो चुके होते, कोई डिसिप्लिन कुछ नहीं, बेचारी किंजल अकेले क्या ही करे। बाहर सागर काम कर रहा होता है, तो चल जाती है किंजल बात करने के लिए, वो और बात करती है देवर भाभी का रिश्ता रहता है। और यहाँ पर किंजल का हेल्प भी कर देता है बच्चों के सामान लाने के लिए, प्रोजेक्ट का वही बात बता रहा। यहाँ पर किंजल बोलती है चुप रहो, नहीं तो सुन लेंगे लोग तो सब गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पर थैंक यू बोलती है किंजल, और बोलती है तुम अपना सब
ठीक से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना, और कुछ लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड, यहाँ बोलता कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाभी, अभी अपने आप को कुछ कैरियर बनाना है और अपने आप को अचीव करना है। इसी तरह उसके गमला गिर जाता है और आ जाती है पाखी, और पाखी का कपड़ा गंदा हो जाता है। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं पाखी सागर के साथ क्या ही बदतमीजी करेगी, और यहाँ आकर एकदम जली कुटी जो सुनाना है उसको सुनाती हो। वो इतना सभ्य से नहीं, गलती होने पर भी उसको सॉरी बोलता है। सॉरी दीदी बोला, दीदी कौन है, दीदी मेरे को बोलो मत, ये मत करो, तुम जानबूझ के ऐसे कि। यहाँ किंजल डांटती है कि यहाँ सागर की कोई गलती नहीं थी, तब भी तुमसे माफ़ी मांग रहा, तुमको बदतमीजी मुंह से भी करना है और वहाँ हाथ उठा देती है और हाथ से भी करना है, तो अपना कंट्रोल करो, बाकी थोड़ा तमीज़ में रहो। या किंजल को इतना समझाने पर भी किंजल को बोलती है आप उसका साथ दे रही हैं, वो देख रहे कितना बदतमीजी कर रहा। तो यहाँ पर किंजल बोलती है वो बदतमीजी नहीं कर रहा, तुम बदतमीजी कर रही हो, तुम इस तरह से किसी से बात नहीं कर सकती हो, तुम जाकर अपना कपड़ा चेंज कर सकती हो। यहाँ बोलती है पाकि मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया, चल जाती है। यहाँ पर बोलता है किंजल सॉरी बोलती है, तो यहाँ पर सागर बोलता है जो अपनी माँ का रिस्पेक्ट नहीं करती, इज्जत नहीं करती, मैं और आप क्या हैं भाभी, छोड़िए। यहाँ पर किंजल सोचती है कि अगर माँ रहती तो दोनों पाखी और तोसू को सुधार देती, लेकिन माँ अपने ही अभी एक टेंशन में बनी हुई है। और यहाँ पर वैसा मंदिर का उद्घाटन होता है, सब कोई आते हैं, मंदिर पूजा करते हैं, तो कोई बोलते हैं यहाँ मंदिर में एक मोर का पंख चढ़ा देने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तभी एक मोर का पंख गिर जाता है अनुज के पास, अनुज उठा के वहाँ किसी कोना में रख देता है, और वो होशो हवास में भी नहीं रहता है, चुपचाप वहाँ बैठे। लोग बोलते हैं कि है कौन, तो वहाँ साधु संत बोलते हैं कि ये किसी आश्रम में था, हम लोग के साथ ही आता है, बांसुरी बजाता है, उसको खाने दो तो खाएगा, नहीं दो नहीं खाएगा, मतलब कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अनुपमा ठाकुर जी के लिए, कान्हा जी के लिए भोग बनाती है उसी मंदिर में ले जाने के लिए, और वो मंदिर को जाती है। लेकिन आगे क्या होगा देखते हैं, अनुज अनुपमा मिल पाते हैं कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।